देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 268, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 252। जय महाकाल। आज 26 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 393 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृष्युचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं। भगवान का एक एक नाम रहस्यमय है। भगवान कैसे हैं? शुचि, परम शुद्ध। जो परम शुद्ध होता है उसे 4 सिद्धि की सहज प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहेंगे सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः। वही इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है, उसके ही संकल्प सिद्ध होते हैं, उसको ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है और उसका ही पुरुषार्थ सार्थक होता है। जिनका मन परम शुद्ध है, जो परम शुद्ध है। इसलिए अब भगवान के सिद्धार्थ नाम को यहां पे बता रहे हैं। सिद्धार्थ का अर्थ इच्छित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकने वाले। भगवान अपने भक्तों की इच्छित अर्थ को दे देते हैं। भाष्यकार लिखते हैं सिद्धो निवृत्तः अर्थमानो अर्थो अस्य इति सिद्धार्थः। उपनिषद में जिसको कहा है सत्य कामः, भागवत में कहा है सत्य संकल्प ईश्वर। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, ऐसा भी कहा है संतों ने। परमात्मा का इच्छित विषय सिद्ध अर्थात निवृत्त संपन्न हो गया है। इसलिए सत्यकाम आदि श्रुति के अनुसार वे सिद्धार्थ, परमात्मा सिद्धार्थ है।
ऐसी कौन सी इच्छा है जो परमात्मा की पूर्ण नहीं हुई है? भगवान को यहां पर सिद्धार्थ इसलिए कहा है कि वही एक है इन ब्रह्मांडों में कि जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, जो सदैव तृप्त होता है, उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। और ज्ञानी ही तृप्त होता है, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी को तो महाराज जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अज्ञानियों को तो जितना मिलता है ना, वह उतना ही अधिक उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। इसलिए अज्ञानी के पास कितना भी धन होवे, वह अतृप्त ही होता है। अंत तक उनका यही जाप रहता है कि इदमद्य मया लब्ध इमं प्राप्से मनोरथम। गीता में कहा है, वह कहता इतना मेरे पास है और मुझे अब इतना पाना है। भाई किस लिए पाना है? कैसे पाना चाहते हो? इससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है, बस केवल पाना है, यही उसकी धुन है। मेरे पाने में दूसरा मर ही क्यों न जाए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। असंतुष्ट अज्ञानी का जीवन बड़ा ही भयानक अतृप्त होता है महाराज। लेकिन परमात्मा तो नित्य ज्ञानी है, और नित्य ज्ञानी होने के कारण वे नित्य तृप्त हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा है कि एक दिन प्रजापति ने घोषणा की थी कि जिसे तृप्त होना है उसे इस परमात्मा को जानना चाहिए। क्या घोषणा की थी? ये आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोकः विजिघत्सः आपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यः तम् आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इति प्रजापतिः उवाच। ऐसा कहा महाराज, जो आत्मा धर्मादि रूप पाप से रहित है, बुढ़ापे से रहित है, मृत्यु से रहित है, शोक रहित है, भूख प्यास से रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसकी शास्त्र और आचार्य के उपदेशों से खोजकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह विशेष रूप से जानने योग्य है। कौन? ये परमात्मा। जो उस परमात्मा तत्व को शास्त्र एवं गुरु के उपदेश के द्वारा खोजकर विशेष रूप से जान लेता है ना, वह संपूर्ण लोकों को और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसी घोषणा प्रजापति ने की। परमात्मा को जानने के बाद समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वह तृप्त काम हो जाता है। फिर यस्तो आत्मरित्रेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनैव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो तृप्त ही हुआ है, फिर उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। हमें आत्म तत्व तो सतत प्राप्त है, किंतु अज्ञान के कारण हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आत्मा तो सततम प्राप्तो हे प्राप्तवत अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवत भाति स्वकंठाभरणम यथा। क्या कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वह किसकी इच्छा करेगा, किसकी कामना के लिए करेगा इच्छा हुआ, और वह क्यों अपने देह को कष्ट देगा? वो तो नित्य प्राप्त है न परमात्मा। ऐसा बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है,
आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरेत्। उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद होता है। ऐसा शंकराचार्य जी भी भज गोविंदम इस ग्रंथ में कहते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्म निरमते चित्तम नंदति नंदति नंदते वा। फिर वह योगरत रहे, भोगरत रहे, संगरत रहे, वह संग विहीन रहे। जिसका चित्त परमात्मा में एक बार रमन करने लगा न महाराज, वह सदैव नंदति नंदति, आनंद में आनंद ही आनंद उसमें नित्य निवास करता है। परमात्मा को जानने वाला ही यदि सिद्धार्थ हो जाता है, ध्यान रखना, परमात्मा को जानने वाला ही यदि सिद्धार्थ हो जाता है तो स्वयं परमात्मा के विषय में कहना है क्या। इन ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रभु को प्राप्त न हो। वही तो इस संसार का सृष्टा है। परमात्मा से हमारी इतनी ही प्रार्थना है प्रभु कि यह सिद्धार्थ नाम आप हमारे जीवन में सार्थक करें। हमारे जीवन में भी आपके सिवा अन्य कोई कामना उदित ही ना होवे। समस्त कामनाएं, समस्त पदार्थ हमें निरर्थक लगने लगे। आपके प्रति इतना प्रेम आप दें कि हमें सब संसार फीका लगने लगे, निरर्थक लगने लगे। सिद्धार्थ परमात्मा से यही हमारी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।